वाओ, कितना अच्छा साग बना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल खाद्यम पे। तो आज हम बिल्कुल नई और इंस्टेंट रेसिपी फिर ले आए हैं कि सर्दी का एकदम राजा कहलाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया साग और साथ में मेथी साग की भुजिया। ये साग इतनी जल्दी बनती है कि आपने सोचा भी नहीं होगा, और ये साग बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी और खाने में तो इतनी टेस्टी कि आप भी सोचेंगे कि बार बार इसको बनाएं। सर्दी के सीजन में इसमें इतना स्वाद होगा कि आप इसे उंगली चाट चाट कर ही खाएंगे। और ये साग बनाते वक्त आपका किचन में इतना खुशबू फैलेगा कि आपके आसपास के पड़ोसी जितने होंगे वो पूछेंगे शाम में ऐसा क्या बन रहा था आपके घर जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और वो भी आपसे बिल्कुल ऐसी ही रेसिपी पूछेंगे कि कैसी बनाई। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने मेथी और सोया साग की भुजिया को। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे सोया साग ले रही हूँ 1 से 2 गड्डी। ये 2 गड्डी के करीब मैंने सोया साग लिया है। और फिर इसके बाद मैंने 2 गड्डी मेथी लिया था। इसको पहले अच्छे से साफ़ कर लिया, जितने भी इसके डंठल सब थे उसको हटा दिया। और अब पहले इन दोनों साग को 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। और आलू को भी ऐसे ही पहले वॉश करके फिर भुजिया के शेप में इसको काट लेंगे। यहाँ पे हम आलू के साइज़ में तो हम अलग अलग साइज़ का लिए हैं, जैसे बेबी आलू ले रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो कोई से भी साइज़ का आलू ले सकते हैं और कितने भी आलू ले सकते हैं। हम यहाँ पर 6 आलू लिए हैं। हमारे जितने भी साग थे उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। यहाँ पे देखिए, जो ये वाला साग है वो तो मेथी का है, इसको एकदम बारीक काट लिए हैं। हम ये कता हासू से काटे हैं। आपकी अगर प्रैक्टिस चाकू में हो तो उसमें भी काट सकते हैं। और एक बड़ी थाली में भी हम यहाँ पे मेथी का साग ही काटे हैं, क्योंकि मेथी की गड्डी ज़्यादा थी तो इसलिए हमारा साग भी ज़्यादा है। और साथ में 1 गड्डी हम यहाँ पे सोया साग का लिए थे, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम बारीक काट लिए हैं। और इसके साथ यहाँ पे हम बिल्कुल भुजिया के शेप में पतला पतला जैसे भुजिया होता है वैसे ही काटे हैं। दोस्तों, आप भुजिया काटते वक्त ये ध्यान रखें कि पतला ही काटे, क्योंकि जितना पतला होता है उतना जल्दी फ्राई भी हो जाता है और उतना अच्छा टेस्ट भी लगता है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं अपने ढेर सारे सागों की रेसिपी। हम यहाँ पे अपनी कढ़ाई चढ़ा चुके हैं। अब इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच सरसों का तेल। अब चाहे तो दूसरे तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में तो साग एकदम खुशबूदार बनता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं अजवाइन। अजवाइन से भी टेस्ट अच्छा ही आता है। अब इस अजवाइन को अच्छे से चटकने देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। लहसुन अदरक को हम खरल में अच्छे से कूट लिए थे, उसका पेस्ट ही इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो साबुत भी लहसुन अदरक डाल सकते हैं, उससे भी साग अच्छा लगता है। अब इसको भून लेंगे अच्छे से। और सबसे पहले अब इसमें हमारा जाएगा आलू। आलू को इसमें डालने के बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे, जिससे अजवाइन और आलू अच्छे से मिक्स हो जाए। इस आलू को हल्का सा भून लिए हैं। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक जाएगा, छोटी चम्मच से हल्दी पाउडर जाएगा। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर तक और भून लेंगे। तो आप इस आलू को बीच बीच में ढकते भी रहे, जिससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये साग की रेसिपी को बनाने में। हमारा आलू जो है अब अच्छे से भुन चुका है। बिल्कुल इसी स्टेज में हम अपने जितने साग थे वो डाल देंगे। इसमें सबसे पहले हम सोया साग डाल रहे हैं और इसको पहले अच्छे से भुनेंगे। फिर इसके तुरंत बाद ही हम इसमें मेथी भी डाल देंगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि साग में ढेर सारे विटामिन होते ही है और हेल्दी तो साग होता ही है, और आँखों की रोशनी भी बढ़ाते हैं हरी हरी साग। हाँ मम्मी, मैं इतने दिन से खा रही हूँ, मेरा तो बढ़ा नहीं आज तक। और साग खाने में ऐसा लगता है कि मतलब पूछो ही मत। बढ़ता है, कहते हैं हरी सब्जी खिलाओ बच्चे को, और आजकल के बच्चे तो हरी सब्जी खाते ही नहीं है। कहाँ से रोशनी बढ़ेगा आँखों की। हाँ, फास्ट फूड ही तो अच्छा लगता है, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है। ये ढक देंगे बीच बीच में, और बीच बीच में खोल कर चलाती रहूँ। तो ये साग मम्मी डाल रही है तो पूरा कढ़ाई एकदम भर चुका है और लग रहा है कि ये खाली ही नहीं होगा। लेकिन आप एकदम देखिए, जादू से ये कितना साग थोड़े ही देर में गल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा और फिर पता भी नहीं लगेगा कि कितने सारे हमने साग इसका यूज़ करा है इस रेसिपी में। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। इतना ढेर सारा साग था, ये मिलजुल के बिल्कुल एक बराबर हो गया है और लग ही नहीं रहा है कि इसमें हमने कितने गड्डी साग डाला है या कितने तरीके का साग डाला है। लेकिन आप जब खाएंगे ना तो आपको दोनों ही साग का टेस्ट आएगा। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमारा किचन जो है वो एकदम
खुशबू से मिक्स हो गया है। ये नहीं पता चल रहा है कि मेथी की खुशबू आ रही है या फिर सोया साग की खुशबू आ रही है। एक अलग सी ही खुशबू किचन में बिल्कुल फैल चुकी है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एकदम पावर दिखा रहे हैं कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। साग पक तो चुका ही है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि साग पका है या फिर नहीं? इसके लिए पहले तो साग थोड़ी देर पहले तो ये थोड़ा पानी छोड़ रहा था, लेकिन अब देखिए इसका पानी लगभग सूख चुका है और हल्का हल्का साग हमारा पैन में चिपक सा रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि साग एकदम पक के तैयार हो चुका है। अब गैस के नॉब को बंद कर देंगे और फिर इसके साथ इंस्टेंटली बाद हम इसमें डालेंगे ये घर हैंडमेड अचार बनाए थे, इसी का ये अचार का ही तेल है और साथ में अचार भी है। अब इस अचार के मसाले को इसमें ही डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद को भी हरी मिर्च को एकदम बारीक काट लिए थे, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साग अच्छे से मिल चुका है। अब इसको थोड़ी देर रेस्ट पे छोड़ने के बाद इसे हम सर्व कर अपने टेस्टी वाले साग को इस बाउल में सर्व कर लेंगे। गर्मा गर्म साग खाइए और खिलाइए। दोस्तों एक और सीक्रेट बात मैं आपको इस साग के बारे में बताती हूँ। अभी तो ये हम वैसे शाम में बनाए हैं साग, और ये इस साग में इतना अच्छा मतलब ये अच्छे से पका है कि आप इसे कल सुबह तक भी खाएंगे तब तक भी ये साग खराब नहीं होगा। और ठंड में तो ऐसे ही आप लोग भी करते होंगे कि एक दिन साग बनाइए और सुबह तक खाइए। अब चाहे इसे पराठे के साथ खाइए, चाहे रोटी के साथ खाइए, चाहे दाल चावल के ऊपर खाइए, ये हर चीज में आपको बेस्ट ही लगेगी और हेल्दी तो होती ही है ये साग। हमारा साग तो रेडी हो ही चुका है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बिल्कुल ऐसी ही नई और बिल्कुल ब्यूटीफुल रेसिपी।